आखिर मायावती के घर में ऐसा क्या चल रहा है कि बुआ मां कहकर पुकारने वाले 30 साल के आकाश आनंद पे मायावती एक नहीं बल्कि 2 बार कार्रवाई करती। परिवार के भीतर आखिर वो लड़की कौन है जिसके पीछे पूरी कहानी है, और सिद्धार्थ अशोक कौन है जिन्हें इस पूरी कहानी का विलेन बताया जा रहा है। जो मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद को साल 2017 में सहारनपुर की रैली में जब ठाकुर और दलित के बीच संघर्ष हुआ तो राजनीति का ककहरा सिखाने गई। जो मायावती साल 2017 के सितंबर में बीएसपी के तमाम पदाधिकारियों से आकाश आनंद की पहली और सार्वजनिक मुलाकात करवाती। लेकिन मायावती आखिर किन परिस्थितियों में घिरी है कि अपने घर की लड़ाई को भी मीडिया में जारी करना पड़ा। बीएसपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातें लिखी, साथ में आकाश आनंद ने एक्स पे जो पोस्ट लिखा है उसमें भी कई बातें कई तरफ इशारा करती हैं। लेकिन कहानी की शुरुआत होती है साल 2016 में। लेकिन कहानी की शुरुआत होती है साल 1980 में। 1980 में अशोक सिद्धार्थ बीएसपी के तमाम कार्यक्रमों में जाने लगे। धीरे धीरे उनकी मुलाकात बीएसपी की बड़ी नेता मायावती से होने लगी। कहा जाता है कि वो सरकारी डॉक्टर थे, लेकिन मायावती के कहने के बाद ही उन्होंने इस्तीफा देकर राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर ली। साल 2016 में जब बीएसपी विपक्ष में थी और सत्ता से दूर थी, तब अशोक सिद्धार्थ को मायावती ने राज्यसभा का टिकट दिया और वो चुनाव जीत गए। इसके बाद उनकी बेटी लंदन पढ़ाई के लिए चली जाती। इसी बीच आकाश आनंद भी लंदन में एमबीए की डिग्री ले रहे होते। उसके बाद साल 2017 के चुनाव में बीएसपी की करारी हार होती है और आकाश आनंद के हाथों में बीएसपी की कमान जाने लगती है। साल 2019 में मायावती के ऊपर 48 घंटे का चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार न करने का प्रतिबंध लगाया तो पहली बार सार्वजनिक तौर पे अपनी बुआ मां की विरासत संभालते हुए आकाश आनंद देखे गए। उस वक्त मंच पे अखिलेश यादव, आरएलडी के नेता जयंत चौधरी भी मौजूद थे। लेकिन यहीं से आकाश आनंद की शादी के बारे में प्लानिंग होती है और शादी की बातें अशोक सिद्धार्थ की बेटी से चलती है जो लंदन में डॉक्टर की डिग्री ले रही थी। मायावती को यह यकीन था कि अशोक सिद्धार्थ को राजनीति में वही लेकर आई है, इसीलिए इस भरोसे को रिश्ते में बदल देना चाहिए। लेकिन जब साल 2023 में गुरुग्राम में शादी हुई और नोएडा में भव्य रिसेप्शन हुआ, उसके बाद पूरी कहानी बदल जाती है। शादी के कुछ समय बाद ही दिसंबर 2023 में मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी में पहली बार उत्तराधिकारी का दर्जा दे दिया। लेकिन शादी के बाद मायावती ये आभास करने लगी कि अशोक सिद्धार्थ और उनकी बेटी मिलकर आकाश आनंद के दिमाग को भ्रमित करती हैं, जिसकी वजह से वो कांशीराम और डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा वाली बीएसपी को समझ नहीं पा रहे। ऐसा भी कहा जाता है कि अशोक सिद्धार्थ ये चाहते हैं कि बीएसपी में उनका दखल बना रहे। मायावती ने उन पे 2 गुटों में बांटने का आरोप लगाया और जिस वक्त उत्तराधिकारी के पद से आकाश आनंद को हटाया, उस वक्त भी प्रेस रिलीज में यह दावा किया कि ससुर अशोक सिद्धार्थ और उनकी बेटी हमारे भतीजे आकाश आनंद को गलत रास्ते पे ले जा सकते हैं, यानी कि गलत राजनीतिक रास्ता दिखा सकते हैं। तो क्या मायावती के परिवार में ही परिवार की लड़ाई विरासत के लिए शुरू हो गई? अगर भतीजे जिन्हें मायावती ने खुद ही राजनीति का ककहरा सहारनपुर से सिखाया, उसी आकाश आनंद पे बार बार कार्रवाई क्यों हो रही है? यह सवाल फिर खड़ा होता है कि बीएसपी का उत्तराधिकारी कौन है, क्योंकि कांशीराम के जीते जी ही मायावती को बीएसपी का चीफ बनाया गया था। लेकिन मायावती ने यह दावा किया है कि जब तक मैं जीवित हूं बीएसपी का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा।
मायावती के बारे में राजनीतिक गलियारों में ये बातें कही जाने लगी हैं कि वो सेकंड लीडर लाइन नहीं खड़ी कर पा रही। जैसे कांशीराम ने मायावती के भीतर राजनीतिक भविष्य देख लिया, ठीक वैसे ही मायावती क्यों नहीं देख पाई। मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद से पहले उनके पिता आनंद पे भी यकीन दिखा चुकी। उनके भाई आनंद पहले नोएडा में ही नौकरी करते थे, लेकिन बाद में वो पार्टी की तरफ चले गए। जिस वक्त आकाश आनंद को राजनीति में एंट्री मिल रही थी, उसी दौरान उनके भाई आकाश पर कई छापे पड़े, जिसमें नोएडा से 400 करोड़ की संपत्ति सीज की गई। ये तमाम कहानियां मायावती के परिवार से निकलती रही, लेकिन अब सवाल उत्तराधिकारी का खड़ा हो गया है। आकाश आनंद की गलती कहां है, यह बात भी दर्शकों को समझनी चाहिए। दरअसल जो अशोक सिद्धार्थ हैं, उनका बार बार परिवार में दखल बढ़ रहा है। मायावती के पूरे राजनीतिक जीवन और उनके अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी का प्रभाव नहीं रहा। वो परिवार से बाहर निकली, कांशीराम से मिली, पार्टी की जिम्मेदारी संभाली, यूपी की मुख्यमंत्री बनी। साल 1995 में पहली बार मुख्यमंत्री बनती हैं। 2007 में वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हैं। मुलायम सिंह यादव और मायावती के बीच सीधी टक्कर रहती थी। मायावती का प्रभाव ऐसा था कि अखिलेश यादव मंच पर जब पहुंचे तो मायावती को भरे मंच पे झुक के प्रणाम किया। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने मायावती के मंच पर पैर छुए और उस दौरान मंच पे मुलायम सिंह यादव जीवित थे। लोकसभा चुनाव 2019 की ये तस्वीरें, इस बारे में खूब चर्चा हुई। कहा गया कि मुलायम सिंह यादव के सामने उनकी बहू डिंपल यादव ने पैर छुए तो यादवों में काफी गुस्सा बढ़ गया। उसके बावजूद आकाश आनंद क्या अपने बुआ के तेवर को नहीं समझ पा रहे हैं? क्या मायावती के उन बातों में दम है कि अशोक सिद्धार्थ पार्टी में दखल दे रहे हैं? क्या मायावती के परिवार में ही कोई एक और महिला है जो मायावती की कुर्सी पर बैठना चाहती है? इन तमाम तरीकों के कहानियां बाजार में लोगों की जुबान पर है, लेकिन सच ये है कि आज मायावती की पार्टी के पास आकाश आनंद के अलावा उत्तराधिकारी का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि सतीश मिश्रा हो या वो तमाम बीएसपी के नेता आया राम गया राम बन जाते हैं, जिन्हें पार्टी में उपाध्यक्ष का पद दिया जाता है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती खुद बीएसपी की अध्यक्ष होती हैं और अपने नीचे वाला पद उपाध्यक्ष एक या दो नेताओं को ही देती है, जिसमें से एक बार ये पद अपने भाई को दिया और फिर जब आकाश आनंद की पार्टी से छुट्टी हुई तो फिर आनंद को पार्टी में उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना दिया गया। मायावती को लेकर लोग कंफ्यूज हैं। उनके वोटरों पे चंद्रशेखर आजाद का कब्जा लगातार बढ़ रहा है। बीएसपी के जो चिंतक हैं, उन्हें भी मायावती के ये तमाम फैसले समझ नहीं आ रहे हैं। उत्तराधिकारी का सवाल इसलिए रहेगा क्योंकि पार्टी एक परिवार पे निर्भर करती है। संगठन में मायावती ने कभी उन लोगों को मौका दिया ही नहीं जो असल में जमीन पर काम करते थे। इसीलिए आया राम गया राम, 2 बार उत्तराधिकारी की कुर्सी से बेशक हटा रही है मायावती, लेकिन लोग पूछ रहे हैं तो फिर उत्तराधिकारी कौन है?